636 में मुसलमानों और फारसियों के बीच में जंग होती है, जिसको जंग कादिसिया कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों के कमांडर इन चीफ हज़रत साद बिन अबी वक्कास थे। दूसरी तरफ ईरान का बादशाह यज़दगर्द था और कमांडर इन चीफ रुस्तम था। उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर्स थीं, एक पर्शियन एम्पायर और दूसरी बैजेंटाइन एम्पायर। ईरान पर उस वक्त सैसनिड डायनेस्टी की हुकूमत थी। कहा जाता है कि इस जंग में हिंदुस्तान के राजपूतों ने ईरानियों का साथ दिया था और उनको हाथी भी दिए थे, और बहुत सारे राजपूतों ने एक दूसरे को जंजीरों से बांध लिया था ताकि वो लोग एक साथ मुसलमानों से लड़ेंगे। इस जंग को बैटल ऑफ चेन्स भी कहा जाता है, जंजीरों की जंग। ईरानियों ने जंग शुरू होते ही मुसलमानों की तरफ हाथियों को दौड़ा दिया, जिससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मुसलमानों के घोड़े भी दकने लगे और बहुत सारे मुसलमान कुचले गए। इस जंग में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 से 40 हज़ार के बीच में थी, जबकि ईरान का लश्कर 2 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल था। अगले दिन फिर जंग हुई और मुसलमान बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर ईरानियों पर हमला करने लगे। पूरे दिन ईरानियों को यही लगता रहा कि मुसलमानों की फ़ौज बहुत बड़ी है और हर थोड़ी देर बाद एक नया लश्कर आकर उन पर हमला कर रहा है। फिर मुसलमानों ने ऊँटों पर बड़े बड़े कपड़े डाल दिए, जिससे ऊँट बहुत ज़्यादा खौफनाक नज़र आने लगे और ईरानियों को ऐसा लगने लगा कि मुसलमानों के पास पता नहीं कौन सा जानवर आ गया है जो बहुत बड़ा है, जिससे ईरानियों के घोड़े बिदक बिदक कर भागने लगे और अपने सिपाहियों को कुचलने लगे और ईरानियों का बहुत नुकसान हुआ। तीसरे दिन मुसलमानों ने हाथियों पर तीर चलाना शुरू कर दिया, जिससे हाथी बेकाबू हो गए और अपने सिपाहियों को कुचलने लगे और वापस अपनी फ़ौज की तरफ पलटने लगे। जिन राजपूतों ने खुद को जंजीरों में बांध रखा था वो भी मारे जाने लगे और उनके लिए मुश्किल ये थी कि वो सारे एक दूसरे से बंधे हुए थे, इसलिए पीछे हटना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। फिर इस जंग में ईरानियों का सिपा सालार रुस्तम भी मारा गया और मुसलमानों ने इस तरह इस जंग को जीत लिया। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में कुछ सिपाहियों को भेजा और उन सिपाहियों ने उसी साल दमिश्क को भी फ़तह कर लिया। और उसके 2 साल बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीसफुली जेरूसलम को फ़िलिस्तीन को फ़तह किया।